हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। साथ ही हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे उनके लिए, और आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये भी हम साथ साथ ही जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम सिचुएशन को और बेहतर समझ सकें। कार्ड्स आ गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे थोड़ी सी उन्होंने दूरी मेंटेन की हुई है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, और उसमें एक कुछ लोगों के कारण जैसे आपके पर्सन ना नहीं चाहते हैं कि वो लोग आपके बारे में जाने। आपके पर्सन को कुछ ऐसा बोला गया है, और जिसकी वजह से ना उनके मन में एक तरीके का जैसे डर है, या एक तरीके की एक एप्रीहेंशन उनके मन में घर कर गई है कि अगर वो आपके साथ रिश्ता रखते हैं, या अगर वो आपके बारे में लोगों को बताते हैं, तो उन्हें लोगों की जैसे उनके सवालों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें ना हाइड करके उन्होंने रखा हुआ है। अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। ये देखिए, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों के कारण ही वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको फाइट करनी पड़ रही है। आपके रिश्ते में आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी के इश्यू के अलावा भी, अगर आप दोनों के बीच में मान लीजिए किसी तरीके का आपने कोई फाइट की है, कोई झगड़ा किया है अभी या पास्ट में, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से नहीं था, बल्कि वो दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस या दूसरे लोगों के कान भरने की वजह से, या फिर दूसरे लोगों के कुछ भी बहकावे में आ जाने की वजह से हुआ है। इस चीज़ से आपके पर्सन थोड़े से परेशान भी हैं। आपके पर्सन आपके लिए फ़ील नहीं करते हैं, ये कहना बहुत ही गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में नहीं लग रहे हैं, आप दोनों शायद बात नहीं कर रहे हैं आपस में, लेकिन फीलिंग्स आपके पर्सन के मन में आप देख लो यहाँ पे है, पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहते हैं, उजागर नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, मैं कुछ साइंस बता देती हूँ यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, क्योंकि वाटर यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग सेपरेट हुए हैं, सेपरेशन हुआ है आप लोगों का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। बस एक अर्थ साइन नहीं है, वो आएगा, मैं आपको बता दूंगी। अटक गए हैं आपके पर्सन, और आप में से भी काफ़ी लोग ना थोड़े से यहाँ पे मुझे स्ट्रेस में काफ़ी दिख रहे हैं। आप लोग स्ट्रेस में हैं, आप लोग मे बी कुछ लोग बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर के बिना। उम, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए, एक तरफ आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स का, दूसरी तरफ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो कुछ लोगों की लाइफ में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने कभी जैसे अपने रिश्ते को एक नाम देने का सोचा, कमिटमेंट देने का सोचा आपके पर्सन ने, क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन जो दबाव है उनकी तरफ, अपने परिवार की तरफ से या अपने दोस्तों की तरफ से। अब अगर ये लेडी उनकी मदर है, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे, जैसे इन्होंने आपके और उनके रिश्ते के लिए अप्रूवल नहीं दिया, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो इनसे फाइट कर सके, क्योंकि वो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आखिर वो किससे फाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन की तरफ जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंज बहुत तरफ से है, ये इधर से भी है, ये इधर से भी है, इधर से भी है, और उनको उन सब से फाइट करना पड़ रहा है। और यही रीज़न है कि अभी उन्होंने एक तरीके से गिव अप किया हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन फ़ील क्या करते हैं, तो आपके बगैर, आपके बिना वो आपको काफ़ी मिस करते हैं। ऑलराइट, आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपसे आगे वो ट्रैवल करना चाहते हैं, और आपसे मिलने के लिए वो आना चाहते हैं। अ, मन में उनके बहुत सारा कुछ है कि आपके और अपने लिए ये करना है, आपके साथ इस तरीके से रहना है, लेकिन बिल्कुल जैसे ना मजबूरियों में घिर गए हैं आपके पर्सन।
और इसीलिए मुझे कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए इतनी फीलिंग्स होते हुए भी आपको घोस्ट करके चले गए हैं, बिना कुछ बताए चले गए हैं, जिसकी वजह से आप में से हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे और आप लोग बहुत परेशानी में हैं। आपको भी काफ़ी धक्का लगा है इस चीज़ से, तो ये सिचुएशन यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से है। लेकिन उन्होंने अम, जैसे एक पड़ाव लिया है आपके और अपने रिश्ते के लिए, ठीक है? मन में उनके यही है कि आपकी तरफ जाना है, आगे बढ़ना है, आपसे मिलना है, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होती है और आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ील करते हैं। अ, ब पर इतने सारे लोग एंड स्पेशली दिस लेडी मे बी ये किन्हीं के लिए थर्ड पार्टी हो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है। तो अगर इन दोनों को रिलेट करूँ तो फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है उनको कोई ऐसा रिश्ता जो ईज़ी लग रहा हो, जो सब लोगों के सब लोग उसको अप्रूव करते हो, तो उस वजह से उन्होंने आपको चीट किया हो, ऐसा हो सकता है। तो जिसका एक कारण, एक मेजर कारण जो है वो डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते में, जैसे रिलीजन का है। जैसे जैसा मैंने आपको बताया, फैमिली ही अप्रूव नहीं कर रही है तो वो आखिर कितना फाइट करें। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को आपने अभी या थोड़ा पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपके कॉल्स और मैसेजेस को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपने मिलने के लिए अगर बोला था तो उन्होंने किसी तरीके से बहाना कर दिया कि अभी नहीं मिलेंगे, ये बाद में मिलते हैं। और ये चीज़ आप धीरे-धीरे फ़ील कर चुके हैं कि आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आप काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेके। आप फ़ील कर रहे हैं कि वो अट्रैक्शन, वो जो ईगरनेस थी, वो जो एक अंदर से एक कशिश होती थी एक-दूसरे से बात करने की, मिलने की, वो कहाँ चली गई? जैसे कॉल्स का वेट किया करते थे, बात करने का वेट किया करते थे, मैसेजेस को देख के जो खुशी हुआ करती थी आपके पर्सन की, आखिर वो कहाँ चली गई है? वो अवॉइड क्यों करने लगे हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वही कि यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का, किसी थर्ड पार्टी का, जो कि फैमिली भी हो सकती है, वो नहीं चाहती है। और इस उसके नहीं चाहने से अब आप कहोगे कि मेरे पार्टनर को क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि आपके पार्टनर पार्टनर की लाइफ़ में इस लेडी का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो मानते हैं इसको, चाहे देखिए मदर है तो वैसे भी मानेंगे, और अगर थर्ड पार्टी है तो वैसे भी वो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। कई बार लोग किसी फ्रेंड के ग्रिप में होते हैं, उसके कब्ज़े में होते हैं। वो लोग जैसे चलाने की कोशिश करते हैं, वैसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मुझे आप मुश्किल लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई चलाने की कोशिश कर सकता है, बट समहाउ होता है ऐसा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ लव लोग थोड़ा बातें मानते हैं दूसरे की। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है कोई आपके पर्सन की कोई लव इंटरेस्ट, तो मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन थोड़ा मजबूर हो गए हैं, वो दूसरे को भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और आपको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। चलिए हम थोड़ी-सी आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। आपकी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई है कि ना तो आप यहाँ से मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही खुशी-खुशी अपने पर्सन का वेट कर पा रहे हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि ऐसा आपको लगने लग गया है कि आपके पर्सन की वजह से और अपनी फीलिंग्स की वजह से आप ही इस रिश्ते में फँस गए हैं। क्योंकि या तो आप मूव ऑन कर जाते हैं और इमोशनली अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, लेकिन इमोशंस यहाँ पे भी है, इमोशंस यहाँ पे भी है। एक और अलग स्टोरी मुझे यहाँ पे जो मिल रही है, वो ये है कि कुछ लोगों का अनकन्फेस्ड लव है। ना तो आपके पार्टनर ने आपको अपनी फीलिंग्स बताई है प्रॉपर्ली या फिर कन्फेशन किया है कि दे लव यू और दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और ना ही आपने कहा है या फिर किसी एक पर्सन ने कहा है, ये एक अलग स्टोरी है। तो आपके पर्सन कहना तो चाहते थे, आपको बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जो हालात उन्होंने, जो सिचुएशन अपने साइड में देखी है, तो उन्होंने बेहतर समझा है कि अभी इस वक़्त तो चुप ही रहा जाए तो वो अच्छा होगा। और इसी वजह से आपके पर्सन ने आपसे थोड़ी बात कम करनी बंद कर दी है। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ब्लॉक ही करके रखा हुआ है, या हो सकता है गुस्से में आके कि
आप सोचोगे कि तुम मुझे क्या ब्लॉक करोगे, मैं ही तुम्हें ब्लॉक कर देता हूँ या देती हूँ। ऐसी सिचुएशन हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी हो सकती है। आप बैलेंस बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर रहे, बैलेंस आपको नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन भी, और आप भी यहाँ पे अर्थ साइन भी हो सकते हैं। लेकिन एक होप ज़रूर है आपके अंदर में कि आज नहीं तो कल आप लोग बात ज़रूर करेंगे। और आप भी अपने पर्सन के बारे में, आप भी अपने पार्टनर के बारे में, हमारे मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों ही, आप क्यूरियस ज़रूर रहते हैं, आप जिज्ञासु रहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। और यही चीज़ हो सकता है आपके पर्सन भी आपसे चाहे बात नहीं करे या कम बातें करे, लेकिन आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए हैं। ये आप भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, और आपके पर्सन भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए हैं। लेकिन आपकी तरफ से जो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है, बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड है। मैं अच्छा, चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं। एक आपने कोशिश करनी अपनी भी ऑलमोस्ट बंद कर दी है, या ज़्यादातर लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश करनी बंद कर दी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने उतनी कोशिश नहीं की, आपके पर्सन ने उतनी मेहनत नहीं की। आपने अपने तरफ से थोड़ा ट्राई किया होगा, जब वो आपके कॉल्स को, मैसेजेस को या मिलना अवॉइड करते होंगे, तो आपने कोशिश तो की कि आप और आपका और उनका कॉन्टैक्ट बना रहे, ये जो रिलेशनशिप है वो टूटे नहीं। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ये कोशिश अब आप फ़ील करते हो कि उस कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने, आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया है, और ये आपका मानना बिल्कुल सही है। लेकिन जो उम्मीद की डोर कहते हैं, वो उम्मीद की डोर, चूँकि हम देखिए मनुष्य है, हमारा काम है पॉज़िटिव रहना, और मन के किसी कोने में अंदर से सबकॉन्शियसली आपके मन में ये बात ज़रूर है कि आज नहीं तो कल हम लोग ज़रूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल बात ज़रूर होगी, और कुछ ना कुछ क्लियर तो आप ज़रूर पूछोगे। एटलीस्ट अगर आप लोग अगर रिश्ते में मान लीजिए नहीं आते हो, या फिर काफ़ी सारे लोग जो ब्रेकअप कर चुके हैं, आप लोग दोनों ही अपनी-अपनी लाइफ में मूव ऑन अगर कर चुके हैं, फिर भी मन में एक चीज़ ज़रूर है, एक तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, लेकिन मन में ज़रूर है। देखिए, थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। एक मन में ये बात ज़रूर है कि कभी ना कभी जब भी मिलना हुआ, जब भी आप अपने आप को थोड़ा हील कर लोगे, थोड़ा शांत कर लोगे, अभी जितनी एंग्ज़ायटी है आपके अंदर में, जितना विचलित आपका मन हुआ पड़ा है, जब उसको शांत कर लोगे, तो फिर एक ना एक दिन आप लोगों का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। जितने समय के लिए भी हो, जो भी हो, क्योंकि ये सारी जो फीलिंग्स है ये टेम्परेरी है, बट स्टिल आप अपने हीलिंग में लगे हो, सब कुछ भूलने में लगे हो। ये बात अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एंग्ज़ायटी वाली बात बोली थी, मे बी काफ़ी सारे लोग तो थोड़े एंग्ज़ायटी से भी ऊपर धीरे-धीरे चले जा रहे हैं, और फीलिंग्स जो आपके अंदर में पहले हुआ करती थी, वो मैं व्यूअर्स की तरफ से वो फीलिंग्स थोड़ी कम होती देख रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन अभी भी दे आर स्टिल इन लव विथ यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और काफ़ी डीप फीलिंग्स है आपके पार्टनर के मन में। थोड़ा कम बात करते हैं आपके पर्सन, वो चीज़ ज़रूर है, और सीक्रेट ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी सीक्रेट का कार्ड है। इस कार्ड में भी मुझे ये पर्सन ज़्यादा बातें करते हुए नहीं दिखते हैं, एंड हल्का-हल्का मुझे एटीट्यूड भी यहाँ पे दिख रहा है। तो उनको इतना तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए थी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन को ज़रूर लेनी चाहिए थी, कि वो आपको एटलीस्ट सिचुएशन क्लियर कर सकते कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर थर्ड पार्टी, तो ऑब्वियसली वो नहीं बताएँगे कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं बताएँगे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग और हैं, जैसे एक कार्ड यहाँ पे है और दूसरा कार्ड यहाँ पे भी है, जो कि कुछ दूसरे लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे बताता है। मेबी दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे है। तो ये है सिचुएशन आपके पर्सन और आप दोनों की फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए। मैं एक सजेशन सिर्फ़ यहाँ पे ज़रूर देना पसंद करूँगी, वो ये कि ये जो आपने सोचा है ना, ये जो स्टार का कार्ड आया है, जो आपकी मेंटल कंडीशन को बताता है और आपके मन में क्या है, अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो।
एक्चुअली हमारे व्यूअर्स को इसकी काफ़ी ज़रूरत है। फीलिंग्स चली गई है, उसका रीज़न है, तो मैं यही कहूँगी कि रीज़न को सब बिल्कुल आप सप्रेस भी मत करो। जो आपके मन में फीलिंग्स फ्लो हो रही है, उसको आप आने दो, उससे भागो नहीं। लेट इट एक्सप्रेस, अपने मन में ही आप उसको एक्सप्रेस करो। आप उसको लिख के फिर बाद में फाड़ के फेंक भी सकते हो, क्योंकि वो सारी बहुत पॉज़िटिव चीज़ें तो होने वाली है नहीं। पर आपने जो हीलिंग का सोचा है, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा आप अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा पानी आप लोग ज़्यादा पी सकते हो। अपने फूड का, आप जो भी फूड इनटेक ले रहे हो उसका ख़्याल रखो, क्योंकि आप जैसा फूड लोगे आपका बॉडी भी बिल्कुल उसी तरीके का बनेगा। आप जंक फूड लोगे आपका बॉडी भी जंक हो जाएगा, कचरा हो जाएगा बिल्कुल। तो आप लोग जंक फूड जितना हो सके कट डाउन कर लीजिए, बाहर का जो खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिए एंड शुगर इनटेक भी कम कर सकते हैं। और पानी ढेर सारा आप लोग पीजिए, ठीक है? अपनी लाइफ को धीरे-धीरे डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कीजिए। अभी डिसिप्लिन की कमी हो रही है यहाँ पे। आपके पर्सन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, वो काफ़ी कुछ मेंटेन कर रहे हैं, अपने फैमिली को, थर्ड पार्टी को, अपने दोस्तों का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन आपका नहीं रख रहे हैं, तो आपका ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। सो दिस वाज़ द रीडिंग अबाउट योर पार्टनर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स यू और आपकी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। थैंक यू सो मच।